पिछले 10 दिनों से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी ने हमें हिला कर रखा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन और बहुत से सवाल हैं। आज हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और एक सिक्योर ऐप। With the click of a button, you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. आपने अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को सुना। उनका कहना है सिर्फ एक क्लिक से किसी भी राष्ट्र को अपने घुटनों तले लाया जा सकता है। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप जोखिम लेने के लिए तैयार होने चाहिए। दुनिया की हर एक सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इस वक्त दुनिया की कही जाने वाली सबसे बड़ी ताकत AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमान। कृत्रिम बुद्धिमान कैसे बनाया जाता है? जैसे कार को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कृत्रिम बुद्धिमान को बनाने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। आप जब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्ड्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब डेटा बनता है और उस डेटा से तरह तरह के सॉफ्टवेयर, रोबोट्स और चीज़ों में इजाफा कर कर चीज़ें बनाई जाती है। और इसी ही डेटा का इस्तेमाल कर कर कुछ ऐसी ताकतें जो इंसानियत पर हावी होती चली जा रही है। बात करते हैं डेटा प्राइवेसी की। डेटा प्राइवेसी को सुनते ही लोगों का कहना होता है कि हमारे पास छुपाने को क्या है, कुछ नहीं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है दोस्तों। हमने कई जर्नलिस्ट, कई एक्टिविस्ट ऐसे देखे हैं जिन्हों के लैपटॉप्स को और मोबाइल्स को हैक किया गया और उन्हों के लैपटॉप्स में कई फाइलें इम्प्लांट कर दी गई और उसके बाद उस फाइल्स को मुद्दा बनाकर उन्हें जेल में धकेला गया। कई लोगों को मार दिया गया और कुछ लोग अब तक जेल में हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ, आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, आपकी डेटा की प्राइवेसी अब आपके हाथ में नहीं है तो ये हक है। आपकी डेटा सिक्योरिटी को दो लोग तोड़ सकते हैं, एक है गवर्नमेंट और दूसरा है मिलियनेयर इंसान। ये लोग अगर चाहें तो करोड़ों रुपया खर्च कर कर इजराइल की कंपनी NSO, जिसने जन निगरानी का ठेका लिया रखा है, उनसे सॉफ्टवेयर खरीद कर और आपकी जासूसी करा सकते हैं। जिससे बचने का इलाज है आप इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करना छोड़ दें। और नंबर 2, कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ लोग जिनका काम है लोगों की जासूसी करना, इन लोगों से बचा जा सकता है, यानी कि लेवल 2 डेटा सिक्योरिटी, जिसके बारे में हम आपको मोटे मोटे तौर पर बताते हैं। वैसे इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि हम इसे और डिटेल में बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मोटे तौर पर इन बातों का ध्यान रखें। मोबाइल पर आई हुई किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें, किसी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल न करें, ऐप्स का इस्तेमाल कम करें, ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल करें जिसकी बैटरी इनबिल्ट न हो। अपने मोबाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ईमेल्स वगैरह के पासवर्ड एक जैसे न रखें और हो सके तो चेंज करते रहें। अब बात करते हैं सिक्योर ऐप की। दोस्तों, ऐप सिक्योर नहीं हो सकती क्योंकि ऐप को बनाने वाला कोई इंसान होता है और उस इंसान की कुछ मान्यताएं होती है। ऐप को इस्तेमाल करने के लिए उसके बनाने वाले की मान्यताओं को समझना जरूरी है। हो सकता है कि बनाने वाला सही हो, लेकिन उसको मेंटेनेंस करने वाली टीम होती है। हो सकता है उस टीम का कोई मेंबर आपकी उस ऐप से आपके फ़ोन में घुसकर आपकी जासूसी कर बैठे। इसको और भी आसानी से समझो। आपके फ़ोन में जितनी ऐप्स है, ये सारी एक्चुअली में आपके फ़ोन में घुसने के दरवाजे हैं। आज के इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर इसके ऊपर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम देश लाइव पर डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।